विद्यार्थियों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आपां 9वीं जमात के अध्याय गुरुत्वाकर्षण बारे गलबात करांगे। शुरू करन तो पहला मैं तुहाडे तो कुछ सवाल पूछांगा। अच्छा, जेकर मेरे कोल एक ये टुकड़ा है, ब्लॉक है, इसनूं आपां गति विच लैके आना है तो तुसीं इस दे लई की करोगे? जी हाँ, यकीनन ही आपां इस उपर बल लगावांगे जिस कारण यह टुकड़ा गति च आ जाएगा। अगला सवाल है, बल किन्ने तरीकों नाल लगाया जा सकता है या बल दे किन्ने रूप हुंदे हन? जी हाँ, बल दे दो रूप हुंदे हन। या तो आपां किसी वस्तु नूं परे धक सकते हाँ, इसनूं अपकर्षण बल या पुश कहा जाता है, ते या फिर आपां किसी वस्तु नूं अपने वल खिंच सकते हाँ, इसनूं अभिकर्षण बल, आकर्षण या फिर आपां पुल कह देंगे हैं। क्लीयर? अच्छा, हुण अगला सवाल है, बल की मदद नाल आपां की कुछ कर सकते हैं? बल नाल आपां जे कोई वस्तु विराम च है उसनूं गति च लेके आ सकते हाँ, जे कोई वस्तु गति च है उसनूं विराम च लेके आ सकते हाँ, जे कोई वस्तु गति कर रही है बल लगा के आपां उसकी गति वधा भी सकते हाँ ते उसकी गति घटा भी सकते हाँ। बल लगा के आपां किसी वस्तु की गति की दिशा भी बदल सकते हाँ। मान लो एक कार जा रही है, उसकी दिशा बदलनी है तो बल लगा के आपां उसका स्टीयरिंग मोड़ांगे तो उसकी दिशा बदल जाएगी। क्लीयर? बल नाल आपां किसी वस्तु की बनतर नूं भी बदल सकते हैं। ये आपां 8वीं जमात दे विच पढ़ चुके हैं। तो विद्यार्थियों, हुण अगला सवाल तो डेली यह है कि मेरे को जो ये टुकड़ा है, जेकर मैं इसनूं छड्ड दियां तो की होएगा? डेफिनेटली यह नीचे बल जाएगा। क्लीयर? ये नीचे बल गया। हुण जो आप पहला गल की सी, जो आप इस टुकड़े ते इस तरह बल लगाया सी तो उत्थे तो अपने समझ च आया कि आप हथ नाल इसनूं बल लगाया, संपर्क करके ते गति च आ गया। पर जो हुण दूसरा केस आपां देखिया है, ये आराम च सी, जो मैं इसनूं छड्डिया गति च आ गया तो इत्थे किसने बल लगाया? इत्थे तो यह तो है नहीं सी कोई हथ निकल के आया जिहड़ा इसनूं नीचे लै गया। किसी चीज़ ने इसनूं संपर्क भी नहीं किया, टच भी नहीं किया, फिर इस दे उपर किहड़ा बल लग्या जिहड़ा इसनूं नीचे लै गया? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की है, ये किवें काम करदा है, इहदे बारे आपां अज गलबात करते हैं। तो विद्यार्थियों, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ये लभ्या न्यूटन। तुसीं शायद नाम पहला सुनिया होएगा, इसाक न्यूटन। सर इसाक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लभ्या। तुसीं शायद एक कहानी भी सुनी होए भी एक दिन वो एक रुख के नीचे बैठे सी ते एक रुख तो एक सेब टुट के आके गिरिया। तो उथों न्यूटन ने सोचना शुरू किया कि जो ये सेब सी ये नीचे ही क्यों गिरिया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो जो इस बारे सोचते गए, उन्होंने मन च बहुत सारे विचार आने शुरू हो गए, थ्योरीज बनदियां गईयां, तो इत्थों ही गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो निकल के साडे सामने आया। हुण ये देखो भी न्यूटन तो पहला किहड़ा किसी ने सेब गिरदा नहीं वेख्या होवेगा, या न्यूटन तो बाद भी तो यह प्रक्रिया बहुत बार हुई होगी। तुसीं भी बहुत सारिया वस्तुआं नीचे वल गिरदियां देखियां होणगियां। कि कदे तुहाडे मन च सवाल आया भी ये नीचे क्यों गिर रही है? विद्यार्थियों, चैप्टर तो आपां सीख लेना है, पढ़ लेना है, पर इत्थे एक होर बड़ी गल महत्वपूर्ण है, वो है सवाल। साडे मन दे विच सवाल पैदा होने बहुत जरूरी ने। जो कोई भी खोज होनी है, कोई नवा सिद्धांत बनना है, उहदे सब तो पहली चीज़ की हुंदी है, अपने मन दे विच सवाल दा पैदा होना। जिवें न्यूटन दे मन च पैदा होया, जो सवाल पैदा होएगा उदों बाद आपां उस सवाल च खुब जाना हुंदा है, उहदा उत्तर लभण दे विच खुब जाना हुंदा है। उदों अपने मन दे विच बहुत तरह के विचार आते हैं, तो एक्सरसाइज ऑफ आइडियाज जो है, विचारां दा जो संघर्ष चलता है, उत्थों ही नवे सिद्धांत निकल के आते हैं, नवीं खोजां निकल के आंदियां ने। तो अपनी सोच नूं आपां विशाल करना है, अपने विचारां नूं विशाल करना है, तो सवालों का पैदा होना बहुत जरूरी है। तो चलो, न्यूटन के मन च जो सवाल आया, उथों न्यूटन ने की लभ लिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लभ लिया कि धरती ने इस सेब नूं
अपने वाल खिंचिया एक बल लगा के, जिसनों की नाम दिता, गुरुत्वाकर्षण बल। उस तो बाद न्यूटन ने होर बड़े एक्सपेरीमेंट किए, तो उसने वख-वख वस्तुओं नाल एक्सपेरीमेंट करके देखा, तो एक्सपेरीमेंट्स तो उन्हें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत बनाया कि कोई भी वस्तु जिस कोल पुंज है, कोई भी वस्तु जिस कोल पुंज है वो दूसरी वस्तु नूं अपने वाल आकर्षित करती है, इसनूं गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कोई भी दो वस्तुआं जिन्हां कोल पुंज है वो एक दूजे नूं अपने वाल आकर्षित करदियां हन, ते इस आकर्षण बल नूं गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। सिद्धांत समझ आया। हुण कई विद्यार्थी ने सवाल करते हैं भी सर न्यूटन तो कह रहा है जी भी कोई भी दो वस्तुआं जिन्हां कोल पुंज है एक दूजे नूं आपस च आकर्षित करदियां ने। सर मेरे नाल वाला विद्यार्थी है, एक मैं बैठा, असीं तां एक दूजे नूं आपस च खिंच नहीं रहे, सानूं महसूस नहीं हो रहा जी। ते मेरे कोल एक मार्कर है जी, पेन है, ये दूजे पेन नूं आपदे वल खिंच नहीं रहा सर, ये महसूस तो हो नहीं रहा, ना ये अपने वाल खिंच रहा जी, अजिहा क्यों? तो इत्थे आपां नूं समझना पेगा। आपां तां सिख लिया भी जे मेरे कोल दो वस्तुआं ने, मान लो एक वस्तु है एक दूसरी वस्तु है, इन्हां कोल पुंज है, मान लो पहली वस्तु का पुंज है कोई M1, मैं उन्होंने नाम देता, दूसरी वस्तु का पुंज है उन्होंने नाम देता M2, तो उन्हां विचकार जो दूरी है वो पर रखती R है। ठीक है जी। तो अपन ये समझ लिया भी दोवें एक दूजे नूं आकर्षित करनगे गुरुत्वाकर्षण बल नाल, पर यह बल लगेगा किन्ना ये समझना होएगा। न्यूटन ने भी लभ्या, न्यूटन ने प्रयोग कर करके एक्सपेरीमेंट्स कर करके, ही वाज सो क्लेवर, देखो कितना क्लेवर सी हो, उन्हें कुदरत के इस रहस्य नूं समझ लिया कि कुदरत के कोई भी दो जे वस्तुआं पईयां ने तो उन्हां जिहड़ा बल लग रहा है वो कितना लग रहा है। ते तुसीं कुदरत दा डिसिपलिन भी देखो, अनुशासन देखो कुदरत दे विच, जे कोई भी दो वस्तुआं ने ये नहीं हैगा कि उन्हां च कितना भी बल लग जाएगा, नहीं, हर एक दो वस्तुआं विच जो बल लग रहा है उदा कुदरत ने एक सिद्धांत पहला ही बनाया हुआ है। पहला ही कुदरत ने एक सिद्धांत बना के सारी वस्तुओं को दे रखा है, पूरे ब्रह्मांड को दे रखा है, वे इस सिद्धांत के मुताबिक ही बल लगना है, ना उस तो जरा घट ना उस तो जरा ज्यादा। तो की सी वो सिद्धांत जो न्यूटन ने लभ्या? न्यूटन कहता जो ये दो वस्तुओं च बल लगना है, ये बल इन्हां दे पुंज दे सिद्धा अनुपाती है, इन्हां दे पुंज दे गुणनफल दे, गुणा दे, पहले का पुंज कितना है M1, दूसरे का पुंज कितना है M2, तो इन्हां दे पुंज दे गुणनफल दे सिद्धा अनुपाती है। एक चीज उन्हें दसी। दूसरा उन्हें दसिया जो इन्हां च बल लग रहे हैं ये उन्हां विचकारली दूरी दे वर्ग दे उल्ट अनुपाती है, उन्हां विचकार जो डिस्टेंस है, दूरी है, उहदे वर्ग दे उल्ट अनुपाती है। ये दूसरी गल, दूसरा उन्हें नियम दसिया। जो दोवां नूं आपां इकट्ठा करता न्यूटन ने तो बनिया अपने कोल जिहड़ा F है ये सिद्धा अनुपाती है M1 M2 बटे R दी पावर 2। हुण आपां अनुपात दे निशान नूं काह च बदलांगे जी? बराबर दे निशान च बदलांगे। ते जदों भी अनुपात दा निशान बराबर दे निशान च बदलदा है नाल कोई ना कोई की लगदा है स्थिरांक, इत्थे स्थिरांक लगेगा G। तो G M1 M2 बटे R दी पावर 2। तो यह फॉर्मूला जिहड़ा हैगा न्यूटन ने दिता, जो दो वस्तुआं विचकार गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा दैट इज F बराबर है G M1 M2 बटे R दी पावर 2। तो इथों पर सिद्धांत है जिहड़ा गुरुत्वाकर्षण दा सिद्धांत है उन्होंने भी पूरा करिए। तो की कहा न्यूटन ने, की सिद्धांत पेश किया? कोई भी दो वस्तुआं जिन्हां कोल पुंज है वो एक दूजे नूं आकर्षित करदियां ने, इस आकर्षण बल नूं गुरुत्वाकर्षण बल कहंदे ने। यह गुरुत्वाकर्षण बल उन्हां दे पुंज दे गुणनफल दे सिद्धा अनुपाती हुंदा है ते उन्हां विचकार दूरी दे वर्ग दे उल्ट अनुपाती हुंदा है। तो यह पूरा गुरुत्वाकर्षण दा सिद्धांत है। इसका सूत्र भी अपने को आ चुके हैं, F बराबर है G M1 M2 बटे R दी पावर 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो G है एक स्थिरांक है, इसनूं कहा जाता है सर्व व्यापी गुरुत्वी स्थिर अंक, सर्वव्यापी गुरुत्वी स्थिर अंक इंग्लिश च कह देंगे ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ਇਹਦੀ जो मुल है, ਇਹਦੀ जो वैल्यू है पूरे ब्रह्मांड ਦੇ ਵਿੱਚ किते भी चले जाइए वो एक समान रहेगी। M1 जो है पहली वस्तु का पुंज है, M2 दूसरी वस्तु का पुंज है, तो R वस्तुओं विचकार दूरी है। क्लीयर। इथों जेकर आप देखिए जी का मतलब जी की आप गल करिए तो जी का फॉर्मूला की बन जाएगा F R दी पावर 2 बटे M1 M2। इनू आप इधर ले गए या नीचे ले आए। ठीक है जी, ये अपने को जी का बन गया फॉर्मूला। अच्छा, ये जेकर मैं यूनिट्स की गल करा, इकाई की गल करा तो जी की इकाई की होएगी, आप समझ के देखते हैं जी की इकाई की होएगी। हुण देखो जो फोर्स है, फोर्स की इकाई हुंदी है न्यूटन। ठीक है जी, आ की है आर। दूरी, दूरी की इकाई की हुंदी है मीटर, मीटर की पावर 2 बटे पुंज किलोग्राम, किलोग्राम तो किलोग्राम की पावर 2, तो फिर इकाई की आ गई न्यूटन, मीटर की 2 प्रति किलोग्राम की 2 या किलोग्राम माइनस 2, इस तरह आप इसनों लिख सकते हैं। तो इकाई है जी। क्लीयर। तो नाल ही मैं तुहानूं जी का मुल भी दस दियां, बड़ा जरूरी है तुहाडे लिए, याद कर लो वैल्यू 6.67 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये जो जी की वैल्यू है ये पूरे ब्रह्मांड दे विच यही रहेगी, यदि वैल्यू इसका मुल किते भी बदलेगा नहीं। चलो हुण मैं पहला वाले सवाल ते आना। जो दो विद्यार्थी कह रहे सी भी मेरे नाल वाले विद्यार्थी नूं महसूस नहीं हुंदा जी, या मैनूं महसूस नहीं हुंदा, मैं नाल वाले विद्यार्थी मैनूं खिच रहा है, बल लगा रहा है। असल च की है, क्योंकि जिहड़ा ये बल है ये बल बहुत ही कमजोर बल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो जी का मुल है आप देख रहे हैं, जी का मुल 10 की पावर -11 है, मतलब जो जी का मुल है बहुत ही छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। इस करके जिहड़ा पूरा बल बन जाता है, ये बल भी बहुत कमजोर बल है। तुसीं होर जिवें बल पढ़ते हो, चुंबकी बल है, बिजली बल है, वो सारे बलों नालों जिहड़ा ये बल है ये बहुत कमजोर बल है, इस करके महसूस नहीं हुंदा। ये बल का कोई प्रभाव जनरली आपां इस करके आपस दे विच नहीं दिखता। ये बल प्रभावशील कदों होएगा, इफेक्टिव कदों होएगा, जदों ये वाले पुंज ने जिहड़े वस्तुआं दे ये बहुत ज्यादा होणगे, बहुत भारी वस्तुआं होणगियां। तो इसे करके जिहड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है ये उदों ज्यादा लगता है जदों वस्तुआं वड्डियां होण, जिवें कि सूरज है, चंद है, धरती है, तो उत्थे जिहड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है ये ज्यादा प्रभावशील हो जाता है। इस करके जिहड़ी धरती है वो देखो सेब नूं अपने वल खिच लैंदी है, दूर तो ही खिच लैंदी है गुरुत्वाकर्षण बल नाल। क्लीयर। अच्छा, एक छोटा जिहा तुहाडे लई सवाल मैं होर करदा, बड़े ध्यान नाल तुसीं अपनी नज़र बोर्ड ते रखो। मान लो ये मेरे कोल धरती है, अपनी धरती है ये गोल, ते इत्थे मेरे कोल की है ये सेब है। इन्हां विचकार कोई दूरी है, धरती ते सेब विचकार कोई दूरी है R। ठीक है जी। धरती का पुंज आपां मान लैंदे आ M1, सेब का पुंज आपां मान लैंदे आ M2, ते विचकार दूरी है R। हुण अच्छा तुहानूं पता भी जिहड़ी धरती है सेब ते की लगाएगी, बल लगाएगी। ठीक है, सेब दे बल लगे किस दिशा से लगेगा, नीचे बल लगेगा। धरती जिहड़ी सेब नूं नीचे बल खिंचेगी, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इस बल नूं मैं कोई नाम दे देना F1। ठीक है जी, धरती सेब नूं नीचे बल खिंचेगी। सवाल यह है कि जिहड़ा सेब है कि वह भी धरती ते बल लगाएगा, कि सेब भी धरती नूं अपने बल खिंचेगा। कई विद्यार्थी सोचते हैं नहीं जी सेब नहीं बल लगाता। अपना सिद्धांत देखो, सिद्धांत की क्या, कोई भी वस्तु जिस कोल पुंज है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। तो सेब कोल भी पुंज है, तो मतलब सेब है जिहड़ा ये भी धरती उपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा तो धरती नूं अपने बल खिंचेगा। ये बल जिहड़ा सेब ला रहा है धरती नूं अपने वल खिंच रहा है, इनू मैं नाम देता F2। इन्ना क्लीयर है, धरती सेब नूं अपने वल खिंचेगी तो सेब धरती नूं अपने वल खिंचेगा। अगला सवाल, किहड़ा बल ज्यादा होएगा, धरती सेब नूं खिंच रही है वो बल ज्यादा होगा
कि जो सेब है धरती नूं अपने वल खिच रहा है, ये बल ज्यादा होगा। सोचो एक बार, इन्हां दोवां चों किहड़ा जिहड़ा बल है उसदी मात्रा ज्यादा होएगी। हुण बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं जी धरती है जिहड़ी वो सेब नूं खिच रही है, ये वाला जो बल है ये F1 मतलब कि धरती जो सेब नूं खिच रही है ये बल ज्यादा होगा जी, धरती वड्डी है इस करके जी ये बल ज्यादा होगा। आओ आपां देखते हैं हल करके। तो पहला आपां कढ़दे हां धरती द्वारा लगाया बल, सेब उत्ते जिहड़ा लाया जिन्हों आपां नाम दिता F1, धरती ला रही है, धरती सेब ते ला रही है, खिच रही है सेब नूं, F1 ये कितना होगा जी G। उस बाद की लिखना है दोवें वस्तुओं का पुंज M1 M2 बटे जो दूरी है ओदी घात 2 स्केयर। लो जी अपनी समीकरण नंबर 1 आ गई है, बल आ गया जिहड़ा धरती ने लाया सेब ते। ठीक है, हुण आपां करदे हां जी जिहड़ा सेब ला रहा है बल धरती ते, सेब खिच रहा धरती नूं उपर। ठीक है जी, तो सेब द्वारा लाया बल, सेब द्वारा लगाया बल, इहदा नाम की है जी F2, उपर खिच रहा सेब। कितना आएगा जी, दोवें वस्तुओं का पुंज M1 M2 विचकार जिहड़ी दूरी है उहदा वर्ग, ये आ गई समीकरण नंबर 2। लो देखो जी ध्यान नाल, धरती द्वारा लगाया गया बल सी जिहड़ा वो भी उन्ना ही है, सूरज द्वारा सॉरी सेब द्वारा लगाया गया जिहड़ा बल सी वो भी उन्ना ही है। तो इत्थों की निकल के आ रहा है, दोवें ही बल आपस विच बराबर ने। जो तुसीं धरती का बल कढोगे, धरती किन्ने बल नाल खिच रही है, उदों भी दोवें वस्तुओं का पुंज पूरे भरोगे तो आर भरोगे। ठीक है जी, जो सेब का बल कढोगे उदों भी दोवें वस्तुओं का पुंज ही आऊगा तो दूरी आर उही आऊगी। मतलब दोवें बल आपस हमेशा की होणगे, बराबर होणगे। तो F1 बराबर है F2 दे। अच्छा एक होर चीज आपां देख सकते हैं कि जिहड़ा F1 है वो नीचे वाल लग रहा है तो F2 उपर वाल लग रहा है, मतलब दोवें बल उल्ट दिशा च लग रहे हैं। दोवें बल ने जिहड़े बराबर ने ते उल्ट दिशा च लग रहे हैं। जे मैं थोड़ा वैक्टर च लिखना चाहां तो F1 बराबर है माइनस F2, मैं लिख सकता भी F1 ते F2 बराबर तो हैगे ने, माइनस का मतलब कि उन्होंने दिशा की है उल्ट है। जब ये लिख सकते हैं F1 बराबर F2 उल्ट दिशा में। ठीक है जी, अच्छा हुण इत्थे सोचो तुहानूं कोई याद आ रहा है, दो बल बराबर ते उल्ट दिशा च लग रहे हैं, इत्थों कुछ याद आउंदा होवे तुहानूं? हाँ जी हाँ, न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया दे उल्ट ते बराबर प्रतिक्रिया हुंदी है। तो ये जिहड़े दोवें बल ने भी उल्ट ते बराबर ने, क्रिया ते प्रतिक्रिया ने, तो इसदा मतलब की है भी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो न्यूटन के तीसरे नियम नूं ओबे करदा है, वो न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है। समझ आया? तो आप हुण ये भी सीख लिया, जो गुरुत्वाकर्षण बल है न्यूटन दे तीसरे नियम दी पालना करता है। भाव F1 ते F2 आपस च बराबर ने ते एक दूजे दे उल्ट ने। क्लीयर होगी गल? अच्छा, इत्थे ना विद्यार्थियों के मन च एक होर सवाल है जिहड़ा पैदा हो जाता है भी सर धरती ने सेब ते बल लाया, सेब नूं खिच्चिया ते सेब ने धरती नूं खिच्चिया आपदे बल, ते दोवें बल ही बराबर ने, फिर यह क्यों होया भी जिहड़ा सेब सी धरती बल आ गया, धरती ने सेब नूं अपने वल खिच लिया? यह क्यों नहीं होया भी जिहड़ा सेब है वो धरती नूं अपने वल खिच लैंदा, धरती उपर जांदी? आउंदा ना मन च सवाल? तो बड़ा सौखा जिहा जवाब है, बड़ा ईजी आंसर है। अच्छा मान लो तुहाडे सामने एक लक्कड़ का छोटा जिहा गुटका पिया है, एक लक्कड़ का बहुत भारी गुटका पिया है तुहाडे सामने, लक्कड़ का छोटा जिहा टुकड़ा है ते एक बड़ा भारी टुकड़ा है, तो दोवां ते थोड़ा थोड़ा बल लगाया एक समान। ठीक है, मैं थोड़ा ड्रॉ भी कर देना। मान लो तो अपने कोल बड़ा सारा टुकड़ा है लक्कड़ का, तो एक मेरे को छोटा जिहा टुकड़ा है लक्कड़ का, दोवां ते ही मैंने बराबर मात्रा च बल लगाया, थोड़ा जिहा बल लगाया इस ते
F, इस ते भी उन्ना ही बल लगाया F। ये दोवां चों किहड़ा गति करेगा? बिल्कुल क्लीयर, ये वाला गति करेगा। जिसका पुंज घट है, जिहड़ा हल्का है वो आसानी नाल गति कर लेगा, जिहड़ा भारी है जिसका पुंज ज्यादा है वो गति नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह ही सेब ते धरती दोवां ते बल इक्को जिहा ही लग्गिआ है। धरती सेब नूं नीचे खिच रही है F नाल, सेब धरती नूं उपर खिच रहा है F नाल, पर तुसीं हुण पुंज देखो, धरती का पुंज बहुत ज्यादा है, धरती च गति पैदा नहीं होएगी, पर सेब का पुंज बहुत थोड़ा है, इस करके सेब जिहड़ा है नीचे वाल आके गिरेगा, धरती उपर वाल नहीं जाएगी। समझ आया? सोचना है तुसीं, अपनी सोच शक्ति नूं विशाल करते जाओ। साइंस बहुत सौखी है, इंटरस्टिंग है, बस आपां सोच शक्ति नूं विशाल करना, आपां सवाल पैदा करने। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत सी समझ आ गया, इन्नी गल क्लीयर होगी। हुण आपां पढ़ांगे सुतंत्र डिगना। सुतंत्र डिगना जां आपां इहनूं कह दिंदे आ फ्री फॉल। फ्री फॉल, जदों कोई वस्तु धरती के गुरुत्वाकर्षण बल हेठ सीधा नीचे वल गिरदी है, उसनूं सुतंत्र डिगना कहंदे ने। मान लो मैं शुरू च तुहानूं दिखाया सी, मेरे कोल एक टुकड़ा है, ठीक है जी, तो इहनूं मैं छड्ड रहा, इहदे उपर होर कोई बल नहीं लग रहा, तो कल्ला धरती का गुरुत्वाकर्षण बल लगूगा, जिहदे कारण सीधा बिल्कुल नीचे सीधा जाऊगा, एक रेखा दे विच, एक रेखा दे विच सीधी सरल रेखी गति होएगी, सीधा नीचे जाएगा। तो इहदी जो ये गति सी, इहनूं आपां जो डिगना है, इसनूं की कहने आ? सुतंत्र डिगना। तो जदों कोई वस्तु धरती के गुरुत्वाकर्षण बल हेठ नीचे वल गिरदी है, उसनूं सुतंत्र डिगना कहंदे ने। ठीक है, हुण मान लो मेरे को एक बॉल है, मैं उसनूं हत्थ च फड़िया होया है, इत्थे धरती है अपनी, ग्राउंड है धरती। हुण जो इत्थे हत्थ च पकड़िया इसनूं, इहदा शुरू दे विच जिहड़ा वेग है, शुरुआती वेग जिहनूं आपां u लिख दिंदे आ, वो की होएगा? 0। शुरू दे विच इहदा वेग कितना है? 0 है, कोई वेग नहीं हैगा। जदों मैं इसनूं छड्डांगा तो धरती ने बल लाउणा है, गुरुत्वाकर्षण बल, बल करने का च आ जाएगा जी, गति च आ जाएगा। तो जिमें जिमें नीचे जाएगा, जिमें जिमें बॉल नीचे जाएगा, इहदी जिहड़ी गति है वो की हुंदी जाएगी, वेग है जिहड़ा वो की हुंदा जाएगा? वधदा जाएगा, वेग च परिवर्तन आएगा, वो वधदा जाएगा। हुण ये दसो वेग विच परिवर्तन नूं की कहंदे ने? याद करो जी पुराने चैप्टर, वेग विच आए परिवर्तन नूं की कहंदे आपां? परवेग कहंदे आ, एक्सरलेशन, परवेग। जो किसी वस्तु ते बल लगता है तो बल नाल वस्तु का वेग बदलता है, तो वेग के बदलन की दर नूं की कहा जाता है? प्रवेग कहा जाता है। तो इत्थे जो जो ये बॉल नीचे जाएगा, इसका जिहड़ा वेग है वो वधेगा, वेग च परिवर्तन आएगा, उसनूं की कहांगे? प्रवेग। अच्छा, एक होर चीज याद रखो, ये प्रवेग जिहड़ा पैदा हो रहा है किहड़े बल कारण पैदा हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल कारण, धरती के गुरुत्वाकर्षण बल कारण। इस करके जिहड़ा इह च प्रवेग पैदा होएगा, इसनूं आपां कहांगे गुरुत्वी प्रवेग। वैसे जे किसी होर बल लग रहा हो तो आपां इसनूं सिंपली प्रवेग कह दिंदे आ, ते उदों आपां इसनूं ए नाल लिखदे हुंदे आ। ठीक है जी, जे कोई भी बल लगाया किसी वस्तु ते तो आपां उदों इसनूं प्रवेग कहने आ, ए नाल दर्शाउने आ, छोटी ए नाल। बट जो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल कारण इहदे विच प्रवेग पैदा हो रहा है, इहनूं आपां कहांगे गुरुत्वी प्रवेग। ठीक है जी, तो इहनूं आपां जी नाल दर्शावांगे, छोटी जी नाल। ध्यान रखना है, पहला आपां एक बड़ी जी पढ़ चुके हैं, सर्वव्यापी गुरुत्वी स्थिरांक, वो अलग चीज सी। ये छोटी जी है जिहड़ी की है? गुरुत्वी प्रवेग है। तो हुण गुरुत्वी प्रवेग समझ आ गया जी की चीज है? धरती के गुरुत्वाकर्षण बल कारण पैदा हुए प्रवेग नूं गुरुत्वी प्रवेग कहंदे ने, इसनूं जी नाल दर्शाया जाता है। ठीक है जी, इहदा वैसे जिहड़ा मुੱਲ है वो मैं तुहानूं दसदा, ये 9.8 मीटर प्रति सैकेंड की दो इसका मुੱਲ हुंदा है। वैसे जिमें जिमें तुसीं बहुता उपर जाओगे इहदा मुੱਲ घट जाता है, तो इहदे मुੱਲ दे विच कई तरीकों नाल परिवर्तन आ सकता है, पर आपां हजे वो डिस्कस नहीं करते इत्थे। आपां एक बार याद रखते हैं, इहदा मुੱਲ कितना हुंदा है? 9.8 मीटर प्रति सैकेंड की दो। तो आओ आपां थोड़ा जिहा इसका फार्मूला एक बनाउने आ, इहदा सूत्र बनाउने आ। मान लो मेरे कोल धरती है, आ धरती का केंद्र है, तो धरती का अर्ध व्यास, ये धरती का अर्ध व्यास है, धरती एक गोल है, एलिप्स है, तो यदा एक जो अर्ध व्यास है उसनूं मैं की ले लिया? आर ले लिया। तो धरती ते इत्थे कोई वस्तु पई है, ठीक है जी,
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ r। ਇਹ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਮਾਲ m ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ M ਲਿਖਤਾ। ठीक है जी। अच्छा हुण देखो, हुण जिहड़ी वस्तु पई है इत्थे धरती उपर, बस समझते हैं गल, जे कोई वस्तु धरती ते पई होवे तां उसदा कुछ ना कुछ भार हुंदा है। भार नूं भी बल ही हुंदा है, भार भी असल दे विच बल ही हुंदा है। याद रखो भार भी एक तरह का बल है, तो इहदा भार होएगा किधर होएगा, नीचे बल होएगा, सेंटर बल। किसी भी वस्तु का भार वेट हमेशा धरती के केंद्र बल हुंदा है, तो कितना होएगा mg। क्लीयर होगी जी गल, ठीक है। जब वैसे भी आप इस उपर जो बल लिखना हो तो यदा वस्तु का पुंज इंटू प्रवेग आप गल करते होंगे तो mg। अच्छा होर मैं यही बल नूं होर की लिख सकदा, जेकर मैं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत तो समझा, जिहड़ा उपर बल लग रहा, जिन्ने बल नाल धरती इसनूं अपने वल खिंच रही है, वो की होऊगा g धरती का पुंज वस्तु का पुंज बटे दोवां विचकार दूरी की पावर 2। ठीक है जी, दोवां दे केंद्रां दे विचकार दूरी देखनी है, r आ गई उसकी पावर 2। तो 1 ते 2 तो अपने कोल की आ गया mg बराबर है g कैपिटल M स्मॉल m बटे r की पावर 2। छोटी m दोवें पासों कैंसल होगी, तो तुहाडे कोल g का फॉर्मूला आ गया जी निकल के gm बटे r की पावर 2। ये तुसीं याद रख सकते हो, किसी भी ग्रह का किसी भी उपग्रह का तुसीं गुरुत्वी प्रवेग कढ़ना है तो जी का मुल तुहानूं पता ही है, कॉन्स्टेंट है, स्थिर है, सब किते उही भरिया जाएगा। m उस ग्रह का पुंज भरना है, तुसीं इत्थे r तुसीं उस ग्रह का अर्ध व्यास भरना है। जिवें सपोज करो आपां धरती लई जेकर गल करिए, धरती लई देखो जी का मुल तो सब किते उही है 6.67 गुना 10 की पावर -11। ठीक है जी। तो जेकर मैं पुंज की गल करा, धरती का पुंज हुंदा है 6 गुना 10 की पावर 24 kg। तो जेकर मैं धरती के अर्ध व्यास की गल करा 6400 किलोमीटर, जे मैं मीटर च लवां SI यूनिट्स के विच 6.4 गुना 10 की पावर 6 मीटर। तो जेकर सारे मुल आपां इहदे विच भर दईए इस फार्मूले दे विच, तो अपने कोल धरती की जी की मुल निकल के आएगा। आ अपना फार्मूला है, ये मैं मुल भर रहा 6.67 गुना 10 की पावर -11 गुना पुंज धरती का 10 की पावर 24 बटे 6.4 गुना 10 की पावर 6 यदी वर्ग 2। तो जो तुसीं इहनूं सॉल्व कर लोगे, सारे नूं हल करोगे, गुना ते वंड कर लोगे, तुहाडे कोल जिहड़ा निकल के आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड दी तो ये हुंदा जी धरती का गुरुत्वी प्रवेग। मेरे ख्याल च इन्ना तुहानूं समझ आ गया। इहनूं ध्यान नाल पढ़ो, चंगी तरह कॉपी ते लिख के देखो। जो गुरुत्वाकर्षण का आपां सिद्धांत पढ़िया ते सूत्र पढ़िया जरूर याद करो। ठीक है जी। बाकी आपां अगले लैक्चर च गल करांगे। धन्यवाद।